सभी सनातन धर्म प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार है। आज मैं आपको शनिवार व्रत की विधि और कथा सुनाऊंगी और लास्ट में आरती भी सुनाऊंगी कि शनिवार महाराज की 2 आरती होती हैं और दोनों मैं आपको इसी कथा में सुना दूंगी। और कथा विधि इस प्रकार है। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। हम सभी में से सबसे बड़ा कौन है? सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ। हम नवग्रह में से सबसे बड़ा कौन है? राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं और इसलिए सब तुम मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसी, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहा नवों धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसन को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और चांदी दूसरे नंबर पर और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसी के पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे और सबसे छोटा जानिए क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना और चंद्रमा 2.25 महीना और 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं 1 राशि पर ढाई अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगे कि जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ समय बीत गया और समय बीत जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखा
पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठा और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला बताने लगा और अपना नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर सब उस सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय वीका के कोई और इस घर में आया नहीं है, अतः इसी ने ही वह हार चुराया है। परंतु वीका ने हार लेने से मना कर दिया। वह इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे हो गए और उसको फौजदार ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई और घर में आया भी नहीं है, अवश्य इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काट कर चौरगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बिठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ जवान से बैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हुई हो गई और एक रात वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गाना गा रहा है। दासी सारे शहर में घूमती फिरती है तो क्या देखती है कि तेली के घर में चौरगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरगिया के साथ ही विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा, माता जी, मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली है, ये क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ ब्याया जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। तब महाराज ने भी आकर समझाया कि मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं करनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैंने तो अपने प्राण त्याग दूंगी अगर उसके साथ मेरा विवाह नहीं किया। मैं अन्य किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक तेली, नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य के लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय वहां पर शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, राजा,
कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर दे दिए और तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया वैसा किसी को ना दें। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा कभी नहीं लगेगी, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव तो अब अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य से फूली न समाई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा। उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब प्रसन्नता से प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जब उस सेठ ने यह सुना तो विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप को जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर तो शनि देव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझे प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब वह हार उगल रही थी। जब भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा धन दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा होकर राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल पड़े। जब शहर के निकट पहुंचे तो पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रह में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा की जाए तथा कथा भी की जाए और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनि देवता की कृपा उस पर होती है और सारे दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोल शनि महाराज की जय। शनि महाराज की आरती इस प्रकार है। पहली आरती ये है, चार भुजा तई छाजे गदा हस्त प्यारी, ओम जय शनि देवा रविनंदन गजवंदन यम अग्रज देवा, कष्ट न सो नर पाते करते तब सेवा, ओम जय शनि देवा तेज अपार तुम्हारा स्वामी सहा न जावे, तुमसे विमुख जगत में सुख नहीं पावे,
ओम जय शनि देवा, नमो नमः रविनंदन, सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यस गावे, रखियो प्रभु लाजा। ओम जय शनि देवा, जय शनि देवा, ओम जय शनि देवा। शनिदेव महाराज की दूसरी आरती इस प्रकार है। आरती की जय नर सिंह कुंवर की, वेद विमल यस गाँव में मेरे प्रभु जी। पहली पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरना कुश नख उधर बिदारे। दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वारे पधारे हरिदेवा। तीसरी आरती ब्रह्म पधारे, सहस बाहु के भुजा उखारे। चौथी आरती असुर संहारे, भगतन विभीषण लंक पधारे। पांचवी आरती कंस पछाड़े, गोपी ग्वाल सख प्रतिपाले। तुलसी की पत्र कटमणि हीरा, हर सिनिरख गावे दस बीरा। आरती कीजिए शनिदेव जी की, आरती कीजिए शनिदेव जी की। बोल शनिदेव महाराज की जय, बोल शनि महाराज की जय।